हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो व्हाई मेन आर वीक नाउ। मॉडर्न मेल लगातार वीक होते जा रहे हैं। अपने आसपास और सोशल मीडिया में आजकल जो 20-25 साल के लड़के आप देखोगे तो सोचना 30-40 साल पहले सेम एज वाले जो लड़के हैं उनसे कितना डिफरेंट हो चुके हैं। आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। मेन के बाकी इश्यूज की तरह इस पर भी ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे लगा इस पर एक वीडियो की जरूरत है। कुछ रिसर्चेस उठा के देखो तो साफ पता चल जाएगा आज के जो मॉडर्न मेल्स हैं ये 30-40 साल पहले के कंपेरिजन में एक तरह से ओबेसिटी लेवल देखो, एंजाइटी देखो, बॉल्डनेस देखो, ये सब बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेक्स ड्राइव और स्पर्म काउंट कम होता जा रहा है। पर इतनी रिसर्च की क्या जरूरत है, ऐसे ही देख लो 28-30 की उम्र में जो पहले लोग लड़ाइयां लड़ने जाते थे आज कहते हैं लोअर बैक में दर्द हो रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर है टी लेवल यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सुपर हार्मोन है जिसकी वजह से मेन में मेल वाली कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, और आज की डेट में यही हो रहा है कि मेल में जो टी लेवल है वो पिछले जनरेशन के मुकाबले ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है, और उसकी वजह से स्पर्म काउंट पर इतना इंपैक्ट हो रहा है। कुछ स्टडीज तो ये तक कह देती हैं कि 2045 में जो मेन के अंदर स्पर्म काउंट है 0 हो सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में इसी बात को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है कि मॉडर्न मेल वीक होते जा रहे हैं, इसके क्या डेंजर्स हैं और आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। Fertility has dropped worldwide at the same rate as sperm count has declined. Researchers have found that male sperm count has plummeted by 50% since the 1970s. Chemicals in our environment affect our body's natural hormones. Hydroxypropyl. It's like, what is in all this stuff? Why do you need all this stuff? सबसे पहले समझते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ये हार्मोन ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में होता है। ह्यूमंस में भी अगर आप मेन में देखो और विमेन में देखो दोनों के अंदर होता है, लेकिन मेन के अंदर इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। इस हार्मोन से ही मेन में मसल मास, सेक्स ड्राइव, बियर्ड, स्पर्म प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, बोन डेंसिटी, ये सारी चीजें रेगुलेट होती है। ये हार्मोन सबसे ज्यादा रहता है प्यूबर्टी के टाइम, और 30 साल की एज से जैसे आप आगे बढ़ते हो इसमें एक डिप आने लगता है। मतलब कि एक जो 60 साल का इंसान है उसका जो टी लेवल होगा वो 30 साल के इंसान के टी लेवल के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है, और आज के टाइम ये जो टी लेवल है ऑन एन एवरेज काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। इसके बारे में 2007 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसने सबको शॉक कर दिया था। इस स्टडी के अकॉर्डिंग 1980 से लेकर अभी तक जो मेन के अंदर एवरेज टी लेवल्स होते हैं वो हर साल 1% की दर से कम हो रहा है। दूसरे वर्ड में अगर कहूं तो जितने टी लेवल 1980s में एक 60 साल के मैन में मिलते थे वो आज एक 30 साल के आदमी में देखने को मिलते हैं। अब इस सिचुएशन की सीरियसनेस को आप शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। टी लेवल कम होने का सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है स्पर्म काउंट पर। 2017 की रिपोर्ट ने बताया कि 1973 से 2011 के बीच में एवरेज स्पर्म काउंट में 50 से 60% का ड्रॉप आ चुका है। ये अब एक अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा ना तो इसी डिक्लाइन की वजह से जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो कोलैप्स की तरफ मूव कर जाएगी, जो हमारी सिविलाइजेशन के लिए बहुत डार्क पीरियड हो जाएगा। टी लेवल की कमी होने से आदमी थोड़ा मेंटली और फिजिकली वीक होने लग जाता है। टी लेवल की कमी से मेल की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है उस पर भी फर्क पड़ता है। 2016 की एक स्टडी ने बताया कि जहां 1985 में 20 से 34 साल के आदमी की जो ग्रिप स्ट्रेंथ थी वो 117 पाउंड की थी, अब वो जाकर इसी सेम एज में अगर आप देखेंगे सिर्फ 98 पाउंड की रह गई है। इनफैक्ट कोई भी टाइप का टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस हो जाए, चाहे नॉर्मल से कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, सिर्फ बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं बल्कि दूसरे एस्पेक्ट पे भी असर करता है। हेयर, स्किन, मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल हेल्थ, हर एक चीज पे इसका असर होता है। अब जैसे आपके टेस्टोस्टेरोन अगर डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यानी कि डीएचटी में ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं तो डीएचटी लेवल बढ़ जाते हैं, और इसकी वजह से मेल्स में जेनेटिक हेयर लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं अगर टी लेवल लो हो गए तो जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है उन केसेस में भी ज्यादा हेयर लॉस देखा गया है। मतलब आपके टी लेवल्स नॉर्मल से चाहे कम हो चाहे वो ज्यादा हो जाए, दोनों ही केसेस में बॉल्डिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए पहले आप देखते होंगे कि 40-50 साल की उम्र के बाद बाल झड़ने शुरू होते थे, लेकिन आजकल 20 से 30 साल के लड़कों में भी एक विजिबल बॉल्डिंग दिखाई देने लगती है। साइंटिफिक टर्म में कहें तो इसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। अब ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है टोटल 7 स्टेजेस में। स्टेज 1 से 4 में नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप स्टेज 5 के ऊपर चले गए तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट जैसे रिस्की ऑप्शंस ही बचते हैं। अब इससे पहले मैं टी लेवल डिक्लाइन के कुछ रीजंस बताऊं, अभी हेयर लॉस की बात चली है तो आपको साथ साथ ट्राया के बारे में बता देता हूं। अगर आप भी हेयर लॉस के स्टेज 1 to 4 के बीच में तो ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी स्टेज क्या है? देखो, ये जो ट्राया वाले हैं ना, ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से काम नहीं करते। वो एक ही तेल शैम्पू सबको नहीं बेच रहे। सबसे पहले आपको एक फ्री
ऑनलाइन हेयर टेस्ट लेना होता है। इसके थ्रू ये ट्राया वाले आपके हेयर लॉस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से समझते हैं और ये देखते हैं कि आपका हेयर टाइप क्या है, हार्मोन्स क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है, बहुत सारे फैक्टर चेक होते हैं। फिर ये आपके लिए एक कस्टमाइज किट आपके घर पे भेजते हैं। अब क्योंकि ये तरीका काफी साइंटिफिक और स्पॉट ऑन है, इसीलिए 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे चूज किया है और 93% लोगों ने इसके रिजल्ट्स भी देखे। अब इनका हेयर टेस्ट तो एकदम फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आज भी आप ट्राई करना चाहो तो बस इनका ऐप डाउनलोड करके टेस्ट लो और फिर 1 महीने की कस्टमाइज किट लेकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। और अगर मेरा कूपन कोड लेटर20 यूज करोगे तो आपको किट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए एक स्पेशल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से इसे चेकआउट जरूर कर लेना। और अब लौटते हैं हम टी लेवल डिक्लाइन के रीजंस के ऊपर। पहले की जनरेशन के टी लेवल इतने हाई पता है क्यों थे? क्योंकि उनके रहने का तरीका बिल्कुल अलग था। तब 10 मिनट में ग्रोसरी घर पे नहीं आती थी और बाहर का खाना एक लग्जरी थी, महीने में 1-2 बार मिल जाता था। इंडस्ट्रियल एरा में अगर आप चले जाओ तो मैनुअल लेबर वाली जॉब बहुत ज्यादा थी, लोग काम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। गांव में अगर आप रहो तो भैया डेली लाइफ में ही मैनुअल लेबर इतना हो जाता था कि जिम की तो जरूरत ही नहीं थी और सनलाइट तो भरपूर मिलती थी। आज की तरह सनलाइट एक लग्जरी नहीं बन चुकी थी। आजकल आप देख लो, लोग ज्यादातर ऑफिस की चेयर पे बैठे रहते हैं। इवन खेती और फैक्ट्रीज में भी एकदम ऑटोमेटेड मशीनरी लग चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और बिंज ईटिंग की वजह से ऑफिस से आने के बाद भी लाइफ में एक्टिविटीज की जगह ही नहीं बची है और इन सब की वजह से ओबेसिटी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है। और ओबेसिटी टी लेवल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। ओबेसिटी मेजर करने का एक तरीका होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे बीएमआई कहते हैं। ये आपकी एज, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। अगर आपका वेट बढ़ा तो बीएमआई भी बढ़ जाता है और अगर बीएमआई में 4 से 5 पॉइंट बढ़ गए तो टी लेवल कम होकर आपकी एज से 10 साल ओल्ड इंसान के बराबर हो जाते हैं। और अगर आपके टीनेज में ही ओबेसिटी आ गई तो टी लेवल नॉर्मल से 50% तक कम हो सकता है। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से बॉडी के जो फैट सेल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन को ना एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक फीमेल हार्मोन है। और ओबेसिटी और टी लेवल का इतना गहरा कनेक्शन है, आप डेटा से समझ सकते हो। दुनिया में ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और उतनी ही तेजी से टी लेवल कम हो रहा है। 1975 से अभी तक जो ओबीस लोगों का नंबर है वो ट्रिपल हो चुका है और दुनिया भर में आज 40% एडल्ट ऐसे हैं जो ओवरवेट है और 13% एडल्ट ओबीस है। भारत में भी हर 4 में से 1 आदमी ओबीस मिलेगा आपको। इसके अलावा बड़ी सिटी में रहने वाले लोगों का एक और नुकसान है कि भैया जो सनलाइट पहले नॉर्मल लगती थी अब एक लग्जरी बन चुकी है। पहले सर्दी के दिनों में छत में धूप खाती रजाई में लेट के आसमान में जो चील देखने का स्वाद था, ओहो, अब तो वो देखने को नहीं मिलता। बड़े शहरों की कांच वाली बिल्डिंग में दिन भर एसी चलता रहता है ऑफिस के अंदर और अपार्टमेंट के रूम में भी सनलाइट आती नहीं है। छत के तो दर्शन होते ही नहीं है। देर रात तक जागने की वजह से लोग सुबह भी लेट उठते हैं तो उन्हें याद भी नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने सनराइज कब देखा है। एंड आई एम श्योर आपकी भी यही लाइफ चल रही है ना। एक काम करना, जब टाइम मिले सबसे पहले विटामिन D3 का टेस्ट करवाना। मैं लिख के दे सकता हूं, नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। ऑलमोस्ट जितने लोगों से मैं मिलता हूं सबका विटामिन D3 कम आता है। अगर आप धूप लेते रहते हो सुबह की तो ये कभी कम नहीं हो सकता। सैड बात यह है कि टी लेवल विटामिन D3 से भी डायरेक्टली रिलेटेड है। विटामिन D3 कम होता है तो टी लेवल भी कम हो जाते हैं। और ये ओबेसिटी और विटामिन D3 के अलावा एक और चीज है जो हम खा पी रहे हैं ना, उससे भी टी लेवल का बड़ा क्लोज कनेक्शन है। भारत में 15 साल से बड़े 20% मेल जो है वो शराब पीते हैं। ये नंबर पिछले 20-30 सालों में कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर आप स्मोकिंग देखें तो ये नंबर और हाई है। हर 3 में से 1 मेल स्मोकर है। सिगरेट और शराब टी लेवल पर बहुत बुरा असर डालते हैं और ये बात तो काउंटलेस स्टडीज ने प्रूव करके दिखाई है। अगर आप ये दोनों ही नहीं करते तब भी आप एक बार अपनी डाइट को देखना। आज के टाइम जो हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसमें भर भर के ट्रांस फैट है, ये भी टी लेवल कम करता है। जिन सीड ऑयल में आप खाना पकाते हैं उससे टी लेवल कम हो रहा है। बहुत से मेडिकल जर्नल और पब्लिकेशन में ये जो टी लेवल कम करने वाले फूड है ना, इनकी लिस्ट आती है। आप एक बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा जो भी आप चीजें खा रहे हो ना, 70-80% आपकी डाइट में चीजें आपको दिख जाएंगी। आप अपनी डाइट एक बार चलो फिक्स भी कर लो, तब भी मॉडर्न लाइफ का जो स्ट्रेस है वो भी आपका टी लेवल पर अटैक कर देगा। पहले की जनरेशन में मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब कुछ नहीं था, लेकिन अब तो जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो दिन भर आपको नोटिफिकेशन भेज भेज के अपने पास बुलाता रहता है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात में आंख बंद होने तक यही स्क्रीन आंखों के सामने रहती है। ऊपर से सोशल मीडिया और शॉर्ट टर्म कंटेंट लगातार हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड करता रहता है, जिसकी सच बताऊं हमें कोई जरूरत है ही नहीं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहता। पता है क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिल पा रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके अलग अलग सेगमेंट करके स्टोर करने के लिए। और जब रात में 2-3 बजे तक इस फोन के आगे हम आंखें फोड़ते रहते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल की भी ऐसी तैसी हो जाती है और सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने की स्ट्रेस में आंख खुल जाती है और फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। और ये जो स्लीप साइकिल खराब होती है ना, ये भी टी लेवल का बहुत बड़ा दुश्मन है। जो मेन 5.5 घंटे से कम सोते हैं उनके टी लेवल 10 से 15% कम हो जाते हैं सिर्फ 8 दिनों के अंदर। और जिनकी लाइफ में डेली
डेली ये लाइफस्टाइल बनती जा रही है, उनके टी लेवल कितने कम हो जाते हैं ये आप खुद ही गेस कर सकते हो। अब चलो यहाँ तक के रीजन तो फिर भी लाइफस्टाइल वाले हैं, इसको चलो आप एक बार कंट्रोल भी कर लो। लेकिन अगला जो मैं रीजन आपको बताने वाला हूँ वो इतना शॉकिंग है क्योंकि इस पर आप और हम तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये रीजन है पॉल्यूशन। ये सड़क का कचरा या हवा का स्मॉग नहीं है, बल्कि वो पॉल्यूशन जो हमें दिखता भी नहीं है। ये है माइक्रोप्लास्टिक। 5 mm से छोटे प्लास्टिक पार्टिकल को बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। लास्ट 18 साल में अगर आप देखें ओशियन के अंदर माइक्रोप्लास्टिक का जो अमाउंट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज ओशियन में 2.3 टन माइक्रोप्लास्टिक तैर रहे हैं और ये सारे जो माइक्रोप्लास्टिक हैं हमारे पास ही वापस आते हैं। कभी सी फूड के थ्रू वापस आते हैं, कभी बारिश के पानी के साथ। यूके में तो हर एक दिन में 650 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल वेस्ट वाटर में एंटर कर रहे हैं। जिन फ्रूट या वेजिटेबल को आप हेल्दी समझ के खा रहे हो उनके थ्रू भी ये माइक्रोप्लास्टिक वापस हमारे बॉडी में जा रहे हैं। बॉटल वाटर, राइस, सॉल्ट, हनी, ये बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं और इनको हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में हम सारे लोग 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि इन माइक्रोप्लास्टिक के कंजम्पशन की वजह से भी मेन के अंदर जो टी लेवल्स हैं वो डिक्लाइन होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के बाद आते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल यानी EDC, फैलेट्स और पैराबेन्स। ये सारे भी टी लेवल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। आज 800 से ज्यादा EDCs को प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं जो लगभग हर जगह आपको मिल जाएंगे। प्लास्टिक बॉटल, फूड स्टोरेज, मेटल फूड कंटेन, कैन, डिटर्जेंट, हर एक चीज में आपको ये दिखते हैं। दूसरी तरफ थैलेट्स और पैराबेन्स जैसे जो टॉक्सिन है वो भी लगभग हर जगह मिलते हैं। ये भी वाटर बॉटल से लेकर सोप, परफ्यूम, बच्चों के खिलौने, पेस्टिसाइड, स्किन केयर प्रोडक्ट, प्रिंटेड पेपर और इवन जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें तक मिल चुके हैं। ये टॉक्सिन फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के इफेक्ट को मिमिक करते हैं और टी लेवल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम को लेकर हम बैठ तो नहीं सकते ना। अब मैं बताता हूं कि टी लेवल को बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिकली आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो। अपने टी लेवल के लिए ना आप बेस्ट काम कर सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग। वेट उठाओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, मसल बिल्ड करो, सिंपल एज दैट। इसके अलावा आपको टी लेवल को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन ना एक ऐसा हार्मोन है जो तब ज्यादा बनता है जब आपको इसकी नीड पड़ती है। अगर आप अपनी बॉडी को एकदम कंफर्ट जोन में रखोगे तो ये कम ही होता जाएगा। इसको बढ़ाना है तो कभी कभी थोड़े कंफर्ट जोन को पुश करने की आदत डालो। कोशिश करो कि जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करो जहां पर फिजिकल एक्टिविटी होती है। नींद भी टी लेवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हो यानी अपने टी लेवल के लिए एक क्राइम कमिट कर रहे हो। कैफीन कम कर दो, रात में सोने से 2 घंटे पहले फोन को मत टच करो और कोशिश करो कि एक समय बांध के रोज सेम टाइम पर सो और सेम टाइम पे उठ जाओ। 21 दिन ये कर लोगे तो ये हैबिट बन जाएगी और इसके लिए कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। थोड़ा अरविंद भैया की बात भी आप मान सकते हो। पॉर्न देखना बंद कर सकते हो, एक्सेसिव मास्टरबेशन जैसी जो हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। अगर बॉडी फैट है तो उसको जल्दी से कम करने की कोशिश करो। अपनी डाइट को देखो, उसमें जो टी लेवल खराब करने वाली चीजें उनको कट करना शुरू करो और टी लेवल और विटामिन लेवल वगैरह का टेस्ट करवाते रहा करो। डॉक्टर से बात करके देखो, अगर मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उनको लेना शुरू कर दो। ये सुनने में जितने सारे स्टेप मैं बता रहा हूँ बड़े सिंपल लगते हैं, लेकिन इनको शुरू करना सबसे हार्ड होता है। एक एक करके शुरू करने की कोशिश करो और आप खुद देखोगे कि दिन भर जो बॉडी पेन, लेजीनेस, लैक ऑफ फोकस, इन सब की प्रॉब्लम आप बताते रहते हो ना, 100% इसमें 180 डिग्री का शिफ्ट आपको दिखेगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।